वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एमएनसी स्टॉक्स के बारे में। एमएनसी मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो ये कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका पेरेंटल जो है, मतलब उनका जो उद्गम जो है, मतलब उनका जो इनिशियल जो आप बोल सकते हो जहाँ से ये शुरुआत हुई थी कंपनीज की, तो ये होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में कोई भी कंट्रीज में, जैसे आप बाहर की कोई कंट्री है वो इंडिया में अगर बिजनेस कर रही है तो उसको हम एमएनसी स्टॉक्स बोलते हैं, क्योंकि उनका जो ग्लोबल जो प्रेजेंस होता है वो पूरे दुनिया भर में होता है। तो ये क्यों है दलाल स्ट्रीट के धुरंधर, और इनमें क्या पॉजिटिव है, मतलब ये क्यों इनको मैं धुरंधर बोल रहा हूँ और इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्यों ये अच्छे स्टॉक्स माने जाते हैं आज की डेट में पूरे मार्केट में। एज फ्रॉम एनालिस्ट, आप किसी भी एनालिस्ट से पूछ लीजिए, बड़े फंड मैनेजर से पूछ लीजिए, सो दे लाइक दिस एमएनसी स्टॉक्स। अब ये एमएनसी स्टॉक्स क्यों पसंद आते हैं लोगों को, चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ब्रीफ एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाई एमएनसी कंपनीज आर बीइंग लव्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट इसका रीजन है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब होता है कि आप अपना जो भी पैसा लगा रहे हो वो आपको कितना रिटर्न दे रहा है, मतलब आपका जो फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, वो फंड्स का आपका कितना रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हो अपनी इक्विटी का। मतलब रिटर्न का आप अगर फॉर्मूला देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी आपका नेट इनकम के अगेंस्ट में कितना है, ठीक है। तो ये होता है मीनिंग रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो एमएनसी स्टॉक्स है इनका कंटिन्यूसली आप देखोगे 15% एंड अबव होता है, मोर देन 15%। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। आप अगर किसी भी कंपनी को देखोगे आज, तो बहुत कैसे कम कंपनीज मिलेंगे आपको इंडिया में जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15% है, विच इज वेरी गुड थिंग। और ये सारे एमएनसी स्टॉक्स में आप उठा के देख लो, मैं आपको बाद में एग्जांपल भी दूंगा कौन से स्टॉक्स है, बट सबके आपको रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होता है कि मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है, मैनेजमेंट का की जो कैपेबिलिटी है कंपनी में, कंपनी को ग्रोथ करने की, तो वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कंपनी ग्रो कर ली इसलिए उसका इनकम बढ़ रहा है इक्विटी के उसमें, मतलब इक्विटी के कंपैरिजन में। तो ये एक होता है कि भैया आप अगर ग्रोथ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका नेट इनकम बढ़ेगा, तो इसमें मैनेजमेंट का जो आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट काम कर रही है अपने कंपनी के कंटिन्यू ग्रोथ के लिए। तो ये फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि वैल्यूएशंस। ये आप अगर मार्केट में देखोगे जितने भी एमएनसी स्टॉक्स है सारों को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों मिलता है, क्योंकि दे आर द, मतलब आप बोल सकते हो ना, ग्लोबल प्रेजेंस है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो सर्विसेज होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो वर्ल्ड क्लास होती है, क्योंकि दे आर नॉट सर्विंग टू इंडिया। वो सिर्फ इंडिया में अपना सामान या सर्विसेज नहीं बेच रहे, सो वो सारे दुनिया में दे आर द ग्लोबल कंपनी। तो ग्लोबल कंपनी में क्या होता है, सिर्फ उनको इंडिया के कस्टमर को नहीं देखना, उनको सारे कंट्रीज के वर्ल्ड ओवर कंपनीज को उनको सर्व करना है। तो दे हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सर्विसेज वर्ल्ड क्लास होने, ताकि वर्ल्ड क्लास के होने चाहिए, ताकि तभी उनको वैल्यू मिल पाएगी अपने कॉम्पिटिटर से दुनिया में। तो इसलिए उनको जो वैल्यूएशन है बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत हाई ट्रेड होते हैं, और उनको वैल्यूएशन भी जो बहुत अच्छे या फिर महंगी मिलती है मार्केट में। दूसरा है कि ये जो इनका जो पी रेशो होता है, पी रेशो एक आपको अगर पता नहीं होगा तो पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स होता है, मतलब अर्निंग्स के कंपैरिजन में प्राइस की कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको इसको आप अगर जनरल भाषा में बोलोगे तो बोलते हैं कि अगर पी का वैल्यू अगर कम है तो खरीद लो, कंपनी सस्ती मिल रही है आपको, और अगर पी अगर वैल्यूएशन महंगे हैं तो आपको बोलते हैं कि ये जनरल सिनेरियो है कि अगर पी महंगा है तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, दे आर वेरी एक्सपेंसिव कंपनीज, यू शुड नॉट बाय इट। बट ऐसा ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसको आप अगर ऐसा अगर कंपनीज को देखोगे इस नज़रिए से, तो आप कभी भी अच्छी कंपनीज को खरीद ही नहीं पाओगे। तो एमएनसी स्टॉक्स जो है उनके जो पी वैल्यूएशन होते हैं बहुत हाई होते हैं, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताया कि वैल्यूएशंस मतलब पी वैल्यूएशन वन ऑफ द मेट्रिक होता है। तो पी वैल्यूएशन इसलिए हाई होते हैं क्योंकि उनकी जो डिमांड है मार्केट में, या फिर उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास होती है, उनके प्रोडक्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई दे ट्रेड एट अ
प्रीमियम वैल्यूएशन और उनके इसलिए पी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। दूसरा जो चौथा जो रीज़न है क्यों होता है कि उनके इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होता है, आईसीआर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब उनकी इनकम कितनी हो रही है ताकि अपना वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर सके। तो इनकम शुड बी लार्जर देन इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका अगर अच्छा है, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर किसी का अच्छा है तो ये माना जाता है कि वो कंपनी इनलिक्विड नहीं है, वो लिक्विड है। मतलब वो अपने पैसे से ही, अपने जो उधार लिया हुआ है उन्होंने, अगर उनके पास उधार है तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो अपने ही इनकम से जो जनरेट हो रहा है बिजनेस से उसी से वो कर देंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब जितना ज़्यादा हाई होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बेहतर होता है। तो ये एक जितने एमएनसी स्टॉक्स हैं उनके इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, डेट इक्विटी रेशो, मतलब उनका डेट कितना है इक्विटी के अगेंस्ट, मतलब उनके कंपनी में डेट कितने हैं। तो मैंने ये एक नोटिस किया है, आप भी अगर नोटिस किए होंगे कि जितने भी एमएनसी स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, उनका जो डेट होता है बुक्स पे वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, नील होता है। ये मतलब एकदम तो नील नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बाटा एक ऐसी कंपनी है, जितने भी एमएनसी स्टॉक्स है उसमें बाटा का ही सिर्फ अप्रोक्सीमेटली शायद 0.7 के करीब डेट इक्विटी रेशो आ रहा है, मुझे जहाँ तक याद है, बट यस इट इज बिलो 1। तो डेट इक्विटी, जितना आपका डेट कम होगा आपकी कंपनी में उतना आपको फायदा मिलता है, और उसीलिए आपको प्रीमियम वैल्यूएशन, सेम मैं बात करूंगा, पी वैल्यूएशन आपको और दूसरे जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं उसको आपको महंगी देनी पड़ती है, क्योंकि दे आर डेट फ्री कंपनीज आप बोल सकते हो, उनके पास डेट है ही नहीं। तो अगर उनके पास डेट है ही नहीं तो उनका इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली उनके जो प्रॉफिट्स है वो अपने आप इंक्रीज होंगे। तो ये पांचवा रीजन था डेट इक्विटी रेशो। छठवां जो रीजन है वो है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब उनके पास मतलब दे आर द कंपनी, मतलब उनके पास उनके जो बैलेंस शीट्स होती है, दे आर द वन ऑफ द स्टेबल बैलेंस शीट्स, दे हैव ह्यूज स्टेबल एंड गुड पेट्रोसी स्कोर। पेट्रोस्की एक ऐसा स्कोर है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिपिक्ट करता है कि कंपनी कितनी स्टेबल है फाइनेंशियली, मतलब साउंड कितनी है फाइनेंशियल, उसके पास पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके पास कोई ज़्यादा किसी को उधार तो नहीं देना है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, तो मतलब पेट्रोस्की स्कोर से आप डिफाइन कर सकते हो कि कंपनी कितनी ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली। ठीक है, तो इस ये एमएनसी स्टॉक जो होते हैं उनके पेट्रोस्की स्कोर बहुत अच्छे होते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए उनको अच्छा माना जाता है, एंड इसलिए और एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन कि उनको हाई वैल्यूएशंस मिलते हैं मार्केट में। सेवेंथ रीजन है कि उनका दे आर द कैश रिच कंपनीज, उनके पास बहुत ज्यादा कैश होता है, मतलब दे आर, देखिए जैसे वो एमएनसीज है तो एमएनसीज का पेरेंट बाहर का होता है, उनकी पेरेंट मतलब उनका जो बेस कंपनी होता है वो फॉरेन में होता है, तो उनके पास जो कैश है बहुत ज़्यादा कैश होता है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप नेस्ले देख लीजिए, नेस्ले के पास उनका जो कैश रिजर्व है बहुत ज़्यादा है। फिर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन देख लीजिए, जीएसके, उसके उनके पास भी बहुत भारी मात्रा में सब्सटैंशियल कैश रिजर्व्स है उनके पास। तो ये क्या होते हैं कि ये जो कैश रिजर्व्स होते हैं इनका जो नेटवर्थ होता है कंपनी का, नेस्ले का जीएसके का बता रहा हूँ मैं, नेस्ले और जीएसके का जो कैश है, कैश रिजर्व्स है, वो ऑलमोस्ट उनके कंपनी के नेटवर्थ के इक्वल है। तो आप सोचिए कंपनी जितनी उनके पास, कंपनी की जो वैल्यू है उतना तो उनके पास सिर्फ कैश पड़ा हुआ है। तो फाइनेंशियली इसलिए उनको, मतलब अगर उनके पास कैश इतना सारा है तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है कि फाइनेंशियल वो स्टेबल होंगी। तो ये दो मैंने आपको एग्जांपल बताया। देन उसके बाद आठवां जो रीजन है कि वाई एमएनसी स्टॉक्स आर प्रीमियम वैल्यूड, डिविडेंड्स, दे आर द, मतलब वो बहुत अच्छे डिविडेंड पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो मतलब रेगुलर बेसिस पे वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, और अपना जो अर्निंग का जो बहुत सारा हिस्सा है वो अपने पेरेंट्स को, मतलब उनके जो फॉरेन में जो पेरेंट कंपनी है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने डिविडेंड्स को। तो ये और एक बोल सकते हैं पॉजिटिव है, या फिर इनको अच्छी वैल्यूएशंस मिलती है मार्केट में, इसलिए वो मार्केट के धुरंधर बोल सकते हो, क्योंकि डिविडेंड क्योंकि पे करती है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ कंपनीज के, अच्छे कंपनीज, एमएनसी कंपनीज के शेयर्स लेके बैठ जाते हैं और डिविडेंड का मजा लेते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि इनको रिच वैल्यूएशंस मिलती है मार्केट में। नाइन्थ रीजन ये है कि इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत टॉप क्लास का होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्योंकि ये एमएनसी कंपनीज हैं, तो जब वो दूसरी कंट्री में आती है अपना निवेश करने के लिए, तो उनको अपने कुछ
स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, या फिर वो जिस कंट्री में ओरिजिनेट हुई है फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है, देन दे कैन अच्छा धंधा कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं उस कंट्री में। तो उस वजह से इनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इनको फर्स्ट नंबर दिया जाता है। एंड क्योंकि अगर आपका गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं होगा, कंपनी के मैनेजमेंट में चोरी होगी या फिर कुछ ऐसे छोटे गलत काम होंगे, तो उसके वजह से आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स और पूरे कंपनी पे काला धब्बा लग सकता है। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एमएनसी स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बखूबी मेंटेन करते हैं। और इसलिए आप आप देखिए इंडियन कंपनी में बहुत ही कम कंपनीज मिलेंगे आपको जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कुछ इश्यूज नहीं होंगे, बट एमएनसी स्टॉक्स आर बेटर प्रेफर्ड फॉर देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इसलिए भी उनको रिच वैल्यूएशंस मिलती है मार्केट में। 10th जो रीजन है वो है रॉयल्टी। इनको जो कंपनीज है इनको अपने पेरेंट को, अपने दूसरे जैसे बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, तो जैसे नेस्ले है, नेस्ले का पेरेंट कहाँ पे है, इनका जो ओरिजिनेट है वो स्विट्जरलैंड में है, तो इनको अपने जो पेरेंट कंपनी है वहाँ पे रॉयल्टी फी पे करनी होती है एमएनसी कंपनीज को। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो मारुति सुजुकी जो अपने कंट्री में है, तो उसका जो वेंचर है वो सुजुकी के साथ है, जो कि जापानीज कंपनी है। तो मारुति को, सुजुकी को हर साल अपने जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते, सुजुकी का उनका जो उनका पूरा प्रोसेस है वो यूज करते हैं, उनको वो एक पेमेंट देना पड़ता है हर साल। तो देयर इज अ फिक्स परसेंटेज, वो चेंज नहीं होता है मोस्टली, तो एक फिक्स परसेंटेज उनको एक रॉयल्टी पेमेंट फी पे करना होता है अपने पेरेंट कंपनी को, विच इज ग्लोबल प्रैक्टिस। मतलब सारे कंट्रीज में, अगर ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई कंपनी पे काम कर रही है तो उसको अपने दूसरे पेरेंट को करना होगा, ऐसे पूरे दुनिया में ऐसा ही रूल है कि आपको रॉयल्टी पेमेंट करनी है। 11th रीजन ये है कि उसके 100% अदर सब्सिडरीज होते हैं। मतलब इसका कहना मेरा ये है कि बहुत सारे जो एमएनसीज ऑपरेट करते हैं वो मल्टीपल एंटिटीज के थ्रू अपना बिजनेस को रन करते हैं, तो उनकी जो सब्सिडरीज होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो उनकी सब्सिडरीज 100% होने के कारण मतलब अगर 100% उनकी सब्सिडरीज होगी तो उनको क्या होगा कि उनको ग्रोथ करने में मुश्किल जाएगी, क्योंकि अगर उनकी सब्सिडरी है तो सब्सिडरी को भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन है तो उनकी ग्रोथ पे रुकावट आ जाती है, मतलब इनकी ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं, वो कुछ नया सोच नहीं सकते, नया कुछ अपना ग्रोथ नहीं कर सकते मार्केट में। तो इसके कारण कंपनीज लाइक एबॉट जो कंपनी है, आपको पता है फार्मा कंपनी है, फाइजर का फार्मा कंपनी है, सनोफी अवेंटिस फार्मा कंपनी है, एस्ट्राजेनेका, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो 100% ओन सब्सिडरी के थ्रू काम करते हैं। मतलब इनकी जो सब्सिडरीज होती है वो ओन सब्सिडरीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि खुद की ही सब्सिडरीज है तो आपको ग्रोथ करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपका जो बिजनेस है, आपको जो बिजनेस प्रैक्टिसेस मेंटेन करने हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हो, और आपको जो ग्रोथ करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो बहुत सारे जो मतलब कंपनीज जो होते हैं वो अलग होते हैं, कुछ ओन सब्सिडरीज के थ्रू काम करते हैं, कुछ मल्टीपल एंटिटीज के थ्रू काम करते हैं। तो ओन सब्सिडरीज वाले जो कंपनीज है बहुत कम पाए जाते हैं। तो मैंने आपको जो ये 4-5 नाम बताए ये ओन सब्सिडरी वाले हैं। तो इसमें यही फायदा होता है कि दे कैन ग्रो देयर ओन बिजनेस ऑल्सो, मतलब उसको ऐसा नहीं कि आपको जो करते हैं वही करना, आप खुद का कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये एक फायदा होता है ऐसे कंपनीज में, एमएनसी कंपनीज में। तो मैं आपको समराइज करना चाहूँगा कि क्यों कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते हैं। ड्यू टू उनके पास एक तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी होती है, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द रीजन। उसके बाद और एक रीजन होता है कि उनका ब्रांड जो है, ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप देख लीजिए, नेस्ले देख लीजिए, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन देख लीजिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, ये सारे ब्रांड्स हैं। मतलब इनको आप कोई भी कंट्री में जाओ, दे आर वेल नोन ब्रांड्स। आप हर एक कैटेगरी में उनके ब्रांड्स आपको जाने पहचाने मिलेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मैंने बताया आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कुछ इश्यूज नहीं होते हैं ऐसे एमएनसी स्टॉक्स में मोस्टली। मतलब ये नहीं बोलूँगा 100%, बट 95 to 99% कंपनीज होते हैं जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज नहीं होते, एफिशिएंट मैनेजमेंट होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इनकी, क्योंकि दे आर मतलब आप जो होते हैं कुक बुकिंग क्या बोलते हैं उसको, कुकिंग ऑफ बुक्स, मतलब अकाउंटिंग बुक्स जो कुक होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उसमें धोखाधड़ी होती है, छल होता है अकाउंटिंग में। तो उससे क्या होता है कि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आप समझ लीजिए आपके लॉस आ रहे हैं, आप उसको प्रॉफिट में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलते हैं उसको कुकिंग ऑफ द बुक्स।
तो इसमें ये जो MNCs कंपनीज होते हैं इनमें ये सब काम बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसमें बट एंड दे मेंटेन अ गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बिकॉज दे आर द ग्लोबल प्लेयर्स। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो मतलब रॉयल्टी पेमेंट और डिविडेंड और ये आपको पता है कि पी वैल्यूएशंस, कैश रिच कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये सारे रीजन हैं कि इनको हाई वैल्यूएशन मिलते हैं। और इसी के कारण ये जो चीजें आपको मैंने मेंशन की 11-12 पॉइंट्स ऊपर, इसी के कारण दे आर द लो बीटा स्टॉक्स। ये जो कंपनीज होते हैं वो लो बीटा होते हैं। बीटा मतलब क्या, अगर अगर हाई बीटा है तो कम, अगर मार्केट में आपको अभी स्टॉक मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर हाई बीटा होता है तो मार्केट जिस अगर तेजी से गिरता है तो भी आपका जो शेयर प्राइस है वो तेजी से गिरता है, और अगर बढ़ता तो भी आपका स्टॉक प्राइस जो तेजी से बढ़ता है। बट अगर लो बीटा होगा तो आपका अगर मार्केट गिरेगा भी तो आपका जो शेयर भाव है वो बहुत कम गिरेगा मार्केट के मुकाबले, और आपका अगर बढ़ेगा भी स्टॉक मार्केट तो आपका जो शेयर प्राइस है उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा मार्केट के कंपैरिजन में। तो ये भी एक रीजन है कि लो बीटा एमएनसी स्टॉक्स को लो बीटा का मिलता है, मतलब लो बीटा का आप बोल सकते हो वैल्यूएशंस मिलते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि व्हाई एमएनसी स्टॉक्स आर preferred in the market and why they get the rich valuations in the market। अभी मैं आपसे एक कंपनीज की लिस्ट शेयर करूंगा, MNCs इन इंडिया, न्यू वेल्थ क्रिएटर्स। अब देखिए इसमें नाम देखिए आप कौन कौन है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ब्रिटानिया है, हनीवेल ऑटोमेशन है, उसके बाद हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाटा, वर्लपूल, वैबको इंडिया, एक्लिया सॉल्यूशंस, जॉनसन कंट्रोल, ये जो हिताची के जो एसीज बनाते हैं हमारे इंडिया में, तो वो उनके साथ कोलैबोरेशन में जॉनसन कंट्रोल्स हिताची है ये। उसके बाद टिमकेन इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आप जो शैम्पू यूज करते हो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के, उसके बाद 3M इंडिया, नेस्ले, उसके बाद ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, कांसाई नेरोलैक, मारुति सुजुकी, स्टोवेक इंडस्ट्रीज, शैफलर इंडिया एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन। तो ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ था और ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन है। तो देखिए ये सारे कंपनीज आप अगर चेक करोगे तो इनके रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए इनके मोर देन 15%, 37, 19, 26, 83, 20, 23। तो देखिए आप पूरा मतलब आप लिस्ट पूरी चेक कर लीजिए, सारों में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15% मिलेंगे, विच इज वेरी हेल्दी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए आप 10 साल के 46%, 29%, 30, मतलब जितना आप पैसा लगा रहे हो उसका आपका रिटर्न कितना ज्यादा आपको मिल रहा है। उसके बाद पी देख लीजिए आप, मैंने आपको बताया रिच पी मिलते हैं, बहुत ज्यादा पी, 54, 49, 17। आप ये अगर इस तरीके से आप अगर बोलोगे कि हम रिच जो महंगी पी है उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फिर दे आर एक्सपेंसिव, तो देखिए आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं इंडिया में प्रेजेंट, एमएनसी कंपनी जो कि अच्छा परफॉर्म करती है। डिविडेंड पे आउट देख लीजिए 3 साल का 40%, 12% कंटिन्यू 3 साल में उन्होंने ये एवरेज डिविडेंड पे आउट किया है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। और एक इसमें पॉजिटिव है कि प्रमोटर होल्डिंग देखिए मोर देन 50% है, तो ये भी और एक पॉजिटिव एमएनसीज के लिए रहता है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग इन लोग ज्यादा डायल्यूट नहीं करते हैं अपनी। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश की कि व्हाई एमएनसी स्टॉक्स आर प्रेफर्ड इन द मार्केट एंड व्हाई दे आर, क्यों वो धुरंधर है मार्केट के और क्यों ये पॉजिटिव है इंडिया के लिए गोइंग फॉरवर्ड। तो ये लिस्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसमें से इन्वेस्ट करो किसी भी कंपनी को उठा के आंख बंद करके, अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, देखिए कौन सी कंपनी कहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स उनके रिसर्च कीजिए, देन उसके बाद अपना पैसा इसमें लगाइए, क्योंकि पैसा आपका है मेरा नहीं, निवेश आपको करना है। और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिलेंगे जिनके रेट्स मतलब मार्केट प्राइस आप देखोगे तो बहुत हाई मिलेंगे, बट ये नहीं कि मार्केट प्राइस हाई है तो वैल्यूएशन रिच है हम थोड़ा वेट करेंगे खरीदने का, नहीं, ये कंपनीज ऐसी हैं कि इसको आप वेट अगर करोगे, हाँ करेक्शंस पे लीजिए, बट आप वेट मत करिए कि वो और नीचे आएगा और नीचे आएगा, इसको आपको खरीदना है। जैसे नेस्ले का आप देखिए, नेस्ले का आपको पता है कि मैगी का एक इशू आया था कुछ सालों पहले, उस टाइम पे स्टॉक मतलब बहुत ज्यादा गिर गया था, वो 4 फिगर्स में उसके स्टॉक के प्राइसेस आ गए थे, 6000 7000 के करीब आ गए थे। बट वहां से उसके बाद जब नेस्ले ने रिबाउंड किया, नेस्ले ने अपनी सफाई दी, सब कुछ उन्होंने क्लियर किया, बिकॉज दे आर द एमएनसी स्टॉक एंड दे हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस। तो उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी लिया, चीजों को जांचा परखा, और उसके बाद जब वो कम बैक किया उन्होंने मार्केट में, उसके बाद देखिए शेयर का प्राइस आज की डेट में, अभी तो कुछ दिन पहले 18,000 19,000 भी था, तो दे अभी 16,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए कंपनीज होती हैं
एमएनसीज कंपनीज अच्छी होती है। तो प्लीज़ अपना रिसर्च कीजिए और अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपर रिसर्च करके। तो चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके सब एनकरेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।